Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 7 and today I am going to start new chapter number 4, growing up as boys and girls in civics part 1. So let's start this chapter. Now growing up as boys and girls. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का बड़े होना, बढ़ना उनका, बीइंग अ बॉय और गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। बीइंग बॉय और गर्ल जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं अपनी आइडेंटिटी का। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचर्स अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। और जो हमारी सोसाइटी है इसमें हम इन बच्चों को या इन्हें ग्रो अप करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए होते हैं। व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, कि बॉयज़ क्या करते हैं और बॉयज़ और गर्ल्स क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। और ये जो थिंकिंग है इनके ग्रोन अप की, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली हम हर जगह देखते हैं। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सेम वे। लेकिन बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ देखती हैं। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइंड टू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन। और हम ये देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट रोल असाइन करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, और वो प्रिपेयर करते हैं अपने फ्यूचर के रोल के लिए, और बाद में ये मैन और वुमेन का रोल भी प्ले करते हैं इन फ्यूचर। वी विल लर्न दैट हम मोस्ट सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें वैल्यू जो होती है मैन और वुमेन की वो क्या होती है, देखेंगे, सीखते हैं डिफरेंटली वे में। द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। अब जो वुमेन का रोल होता है, प्ले एंड द वर्क दे डू, वुमेन क्या रोल प्ले करती हैं, काम करती हैं, और यूजुअली उनकी वैल्यू जो होती है वो लेस होती है देन द रोल्स मैन के अगेंस्ट होती है। मीन्स मैन की जो वैल्यू होती है वो वुमेन की वैल्यू से ज़्यादा होती है जो वो काम करते हैं। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एग्जामिन करेंगे कि कैसे ये मैन और वुमेन के बीच की जो इनइक्वालिटीज़ है उसे एग्जामिन करेंगे, एंड इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क, और उनके एरिया को भी, जो वर्क का एरिया है उसे भी हम मर्ज करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? ओके, नाउ स्टार्ट इट। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। अब समोआ की बात की जा रही है जो कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है। सैमन आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। सैमन आइलैंड जो पार्ट है वो एक लार्ज ग्रुप, एक इस छोटे से आइलैंड का एक लार्ज ग्रुप है जो कि पैसिफिक ओशन के साउदर्न पार्ट में है। इन 1920s में अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सैमन सोसाइटी पर चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू स्कूल। वहाँ देखा गया कि जो चिल्ड्रेन हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। दे लर्न मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन, कि कैसे बच्चों की टेक केयर की जाए, और
डू हाउस होल्ड वर्क, और उन्हें हाउस होल्ड का काम भी दिया जाता था फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, अदर ओल्डर चिल्ड्रन से ज़्यादा, अदर ओल्डर चिल्ड्रन के, एंड फ्रॉम एडल्ट्स, और इसमें एडल्ट्स भी थे। फ़िशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर जो एक्टिविटी थी वो फ़िशिंग थी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी ऑन द आइलैंड। यंग पीपल थे, देयर फोर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, और वो सीखते थे क्या करना, लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन मीन्स डिफरेंट एक्सपेडिशंस करते थे, टूर करते थे। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, लेकिन ये जो थिंग्स थी इसके अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स कहें तो ये यूथ में हम ये सीखते थे। एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम, और ये क्या करते थे, एज सुन एज बेबीज़ जो थे वो वॉक कर सकते थे, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक इनकी मदर और जो एडल्ट्स थे वो इनकी देखभाल नहीं कर पाते थे। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग, और जो ओल्डर चिल्ड्रन थे ये यंग एज 5 years old टुक ओवर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसे ही ये बच्चे यंग एज में आते थे मीन्स 5 years old के होते थे, इन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जाती थी। बट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग, और जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही थे वो अपने यंगर सिबलिंग्स को यानी कि अपने भाई बहनों को ये क्या करते थे, इनकी केयर करते थे। बट द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years, लेकिन उस टाइम पर जब बॉयज़ जो होते थे वो अगर 9 years के हो जाते थे, ही ज्वाइन द अदर ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स, और वो क्या करते थे, वो आउटडोर जॉब्स में सीखने चले जाते थे, जॉब्स कर लेते थे, लाइक फिशिंग करते थे, प्लांटिंग करते थे कोकोनट्स की। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, और जो गर्ल्स होती थी वो कॉन्टीन्यूसली क्या करती थी, केयर करती थी उन बच्चों की, छोटे बच्चों की, और डू इरेंट्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स, और तब तक करती थी जब तक वो टीनेजर्स नहीं हो जाते थे, मीन्स यंग पर्सन्स नहीं हो जाते थे। बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स, लेकिन एक बार टीनेजर होने के बाद दे हैड मच मोर फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम दे दी जाती थी बहुत ज़्यादा। आफ्टर द एज ऑफ 14, और 14 years की एज होने के बाद गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, गर्ल्स को भी कहाँ जाती थी, फिशिंग ट्रिप्स के लिए जाती थी। वर्कड इन द प्लांटेशन करने के लिए जाती थी। लर्न हाउ टू वीव बास्केट, और ये भी करती थी, सीखती थी कि कैसे बास्केट्स वीविंग की जाती है, बुनी जाती है। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग भी करती थी, जो कि स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशंस, और बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशंस, और ये बॉयज़ भी उनकी हेल्प करते थे। सो ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s, तो मध्य प्रदेश में 1960s की बात है, ग्रोइंग अप मेल की बात की गई है इसमें। द फॉलोइंग इज़ अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग इज़ अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश, तो फॉलोइंग अडेप्टेड की बात की गई है यहाँ पर। एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस के अकाउंट पर एक स्मॉल टाउन की बात की गई है जो कि मध्य प्रदेश में है, 1960s में किया गया। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, 6 ऑनवर्ड्स में हमने देखा कि बॉयज़ और गर्ल्स जो जाते थे वो सेपरेट स्कूल्स में जाते थे। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिसाइंड, और जो गर्ल्स के स्कूल होते थे डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली, उनके स्कूल जो होते थे वो डिफरेंट डिज़ाइन होते थे फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल से अलग। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड,
उसमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था, मीन्स लॉन होता था, एंड वेयर दे प्लेड इन सोशल सेक्लूजन, और जहाँ पर वो टोटल सेक्लूजन मीन्स प्राइवेसी के साथ खेलते थे, एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत सेफ्टी के साथ खेलते थे। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, लेकिन जो बॉयज़ का स्कूल था उसमें कोई भी कोर्टयार्ड नहीं था पे, एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस, और जो प्ले ग्राउंड था वो बहुत ही बड़े स्पेस पर बना था उस जो स्कूल से अटैच था। एवरी इवनिंग, हर शाम, वंस स्कूल वॉज ओवर, जब एक बार स्कूल ओवर हो जाता था, द बॉयज़ watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets। तो बॉयज़ क्या करते थे, हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स, स्कूल्स की जो गर्ल्स होती थी वो नैरो स्ट्रीट से की एक भीड़ निकलती थी। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट, और गर्ल्स वॉक करते हुए स्ट्रीट से जाती थी, दे लुक्ड सो पर्पसफुल, और वो काफ़ी पर्पसफुल दिखती थी। This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home। लेकिन जो बॉयज़ होते थे वो उन गलियों में, उन स्ट्रीट्स में बाइसिकल्स चलाते हुए जाते थे, खेलते हुए जाते थे, लेकिन जो गर्ल्स होती थी वो सिंपली स्ट्रेट अपने होम में जाती थी उस गली से। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, गर्ल्स हमेशा ग्रुप में जाती थी। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, शायद क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कोई उन्हें टीज ना करे, उन पर अटैक ना करे। इज़ दैट क्लियर क्लास? आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव, हमने ये ऊपर जो 2 एग्जाम्पल्स पढ़े, वी रियलाइज़ दैट, हमने ये रियलाइज़ किया कि देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। जब ये बॉयज़ और गर्ल्स बड़े होते हैं तो उनके वेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे, और हम सोचते हैं कि ये जो केवल एक ही तरीका है इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, कि कैसे ये चिल्ड्रन ग्रोन अप करते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर, ऐसा क्योंकि ये मोस्टली फैमिलियर होते हैं विद आवर ओन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली, अगर हम अपनी फैमिली के एल्डर्स की बात करें, वी विल सी, हम देखेंगे कि देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। ये जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है लोगों का, ये प्रोबेबली बहुत डिफरेंट है हमारे से। वी ऑल्सो रियलाइज़ दैट सोसाइटी में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, और ये रियलाइज़ करते हैं कि जो सोसाइटी है ये पूरी तरीके से क्लियर है बॉयज़ और गर्ल्स की बातों को लेकर के। दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और इसकी शुरुआत यंग एज से होती है। वी आर फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद, इन्हें खेलने के लिए डिफरेंट टॉयज़ दिए जाते हैं। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स, बॉयज़ को यूजुअली कार्स दी जाती हैं खेलने के लिए, और गर्ल्स को डॉल्स। बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, और ये दोनों ही जो टॉयज़ के साथ बहुत ही फन के साथ खेल सकते हैं। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स, ये गर्ल्स को सिर्फ डॉल्स ही क्यों दी जाती है और बॉयज़ को कार्स क्यों दी जाती है? टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। अब ये जो टॉयज़ हैं ये भी हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बड़े होंगे जब, तो इनका जो फ्यूचर होगा वो डिफरेंट होगा जब ये मैन और वुमेन बनेंगे। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, यदि हम इस बारे में सोचें, दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट, जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा सा क्रिएशन कर रहा है, एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स, और एवरीडे की थिंग्स को भी। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉयज़ शुड प्ले, कि गर्ल्स कैसी ड्रेस पहने, बॉयज़ को कैसे खेलना चाहिए।
हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, कैसे गर्ल्स को सॉफ्टली बात करने की ज़रूरत होती है। और बॉयज़ नीड टू बी टफ, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो बहुत ही टफ होने की ज़रूरत होती है। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रेन, भाई जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब हम बता रही हैं बच्चों को कि दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। ये स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है कि जब ये मैन और वुमेन बने तो ऐसा ही होता है। लेटर इन लाइफ, बाद में दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट्स, और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अफेक्ट करता है। वी कैन स्टडी और करियर्स वी कैन चूज़, और हम पढ़ सकते हैं और अपने कैसे करियर को चूज़ कर सकते हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, मोस्टली सोसाइटीज़ में इंक्लूडेड, और अगर हम खुद को भी इंक्लूड कर रहे हैं, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू, ये जो मैन और वुमेन का रोल प्ले हो रहा है और ये वर्क काम करने का ये भी किस तरीके से आर नॉट वैल्यूड इक्वली, लेकिन ये दोनों तरीके से इक्वली नहीं है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, मैन और वुमेन को एक जैसा स्टेटस नहीं मिलता है। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इस डिफरेंस को एग्जिस्ट करते हैं, उनके काम को मैन और वुमेन के द्वारा। इज दैट क्लियर क्लास? सो from tomorrow we will discuss about the story about my mother does not work, means this is the story of one girl. Is that clear class? So I hope everybody has understood this topic. Now thank you and have a nice day.